हेलो एवरीवन। आज की क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी क्राइम है। हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल लग्जरी गाड़ियां चुराने के और बेचने का धंधा। दिल्ली से लेडी डॉन लवली इस तरह हुई गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने महंगी कार चुराने और बेचने आरोप में बिहार की 37 वर्ष की एक महिला को गिरफ्तार किया है। फर्नीचर और हुंडई कार का समेत 9 एमयूएं जब्त की गई है और दिल्ली पुलिस ने महंगी कार चुराने बेचने वाली की पुलिस और उपायुक्त अपूर्व गुप्ता ने मंगलवार को बताया कि आरोपी की पहचान लवली सिंह रूप में हुई है, जो बिहार के पाटलिपुत्र की रहने वाली। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष उसके पति गोविंद की गिरफ्तार की और बाद उसके अभियान शुरू किया गया था और 3 अप्रैल को उसे गिरफ्तार कर लिया गया था और फिर उसके बाद अप्रैल को उसे गिरफ्तार करने के बाद भी अधिकारी ने बताया पूछताछ में गोविंद ने खुलासा किया और कि उसकी पत्नी लवली दिल्ली से कई लग्जरी गाड़ियां चुराई थी और उन्होंने बिहार व झारखंड में बेचा था। और उसी तरह उन्होंने बताया कि लवली को गिरफ्तार करने के लिए कई टीम बनाई गई थी, लेकिन बार बार ठिकाना बदलने की वजह से वह पुलिस के गिरफ्तार में बाहर थी। अपूर्वी ने बताया कि लवली जानी मानी सोयासपाटियों में रहती थी ताकि उस पर किसी को शक न हो। अधिकारी ने बताया कि लवली ने खिलाफ गैर जमानत वारंट जारी किया गया था और अदालत 20 दिसंबर 2023 को भगोड़ अपराधी घोषित किया गया था। 3 अप्रैल को लवली को पाटलिपुत्र इलाके में गिरफ्तार किया गया और उसे हिरासत में लिया गया था। डीसीपी अनुसार पूछताछ करने के दौरान लवली ने पुलिस को बताया कि स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद भी उसने एक बीमा कंपनी का काम किया था। इसी दौरान उसकी मुलाकात चोरी के वाहनों की खरीदारी फरोख्त करने वालों से हुई है। पुलिस व उपायुक्त अपूर्व गुप्ता ने कहा, वह उसका पति गोविंद चोरी का वाहनों की खरीदारी बिक्री करने लगे। उसने बताया कि उसे 2021 में वाहन चोरी करने और डकैती से जुड़े एक मामले में झारखंड के रांची में गिरफ्तार किया गया था और उसने गाड़ियां चुराने वालों में से और उसे वाहनों की खरीदारी बिक्री करने वालों से दूसरों की से भी संपर्क स्थापित किया था। डीएसपी ने बताया कि पुलिस ने टोयोटा फॉर्च्यूनर, हुंडई अलास्का सहित एसयूवी जब्त किया गया था। अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच जारी। पुलिस ने गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश भी कर रही थी। इसी दौरान पंजाबी पुलिस की छापेमारी में लाखों की नशीली गोलियां जब्त हो दी थी। आने वाले लोकसभा चुनाव और आचार संहिता को लेकर पंजाब पुलिस की मस्तैद नजर में आ रही है और उसका असर दिखाई दे रहा है। इसके तहत की फरीदाकोट पुलिस के अलग-अलग जगह से छापे मार दे नशा तस्करों को दबोचा। इनके पास भारी मात्रा की नशीली गोलियां बरामद हुई थी। दोनों आरोपियों के पास से कुल मिला 26,000 नशे की गोलियां बरामद हुई थी। इनमें एक तस्कर के पास 16,000 की और दूसरे के पास 10,000 की नशे की गोलियां बरामद हुई थी। इलाके के डीएसपी जतिंदर सिंह के मुताबिक पुलिस चुनाव के मद्देनजर हाई अलर्ट पर और जगह-जगह तलाशी अभियान चलाया जा रहा था।
उसी उसी इसी कड़ी के तहत जता जिला के सीआईबी टीम ने बढ़ाया कामयाबी हौसले की दो अलग अलग जगहों से दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया था। पास से भारी मात्रा में नशीली गोलियां बरामद हुई थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को खिलाफ एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज किया था और पूछताछ कर रही थी ताकि ये पता लगाया जा सके कि ड्रग्स का ये जाखिर कहाँ से आया है और इन्हें किस रफ्तार से किया जा रहा है। फरीदाकोट जिले में इस साल ड्रग्स की ये दूसरी सबसे बड़ी बरामदगी थी। इससे पहले जनवरी महीने में पुलिस ने कोरियर कंपनी के जरिए सप्लाई की जा रही थी नशे में 27,000 टैबलेट्स बरामद की थी। इसी के साथ सप्लाई करने वालों को भी बड़े रैकेट के भंडा फेंटा हुआ था। बड़े बुजुर्ग के कहा गया है कि अगर आपने आसपास के ख्याल रखोगे, नज़रें रखोगे, खुली रखोगे तो धोखा नहीं खाओगे क्या। लेकिन एक कारोबारी ऐसी चूक बहुत महंगी पड़ेगी। असल में किस्सा उत्तर प्रदेश की बस्ती के जिले में। यहाँ शराब की दुकान के बाहर से एक चखाने बेचने वाले के शराब के व्यापारी को लुटवा लिया है। असल में बस्ती जिले में पिछले दिनों हुई शराब की पुलिस ने कहा सुलझाया तो सच में सामना आया है। उसे सुनकर हुई कोई हैरत में पड़ गया है। उत्तर प्रदेश के बस्ती में शराब की दुकान के हौसले में से हुई 1,85,000 रुपये की लूट में मामले में चौंकाने के साथ शामिल हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। लूट गई पुलिस ने इस लूट को गहराई खंगाल तो इस लूट का मास्टरमाइंड एक चकान बेचने निकला और उसी शराब के ठेके और उसके साथियों को पैसा की सख्त जरूरत थी। तब इन लोगों को लूट के प्लानिंग पता चला कि और इसी अंजाम। लेकिन पुलिस ने 24 घंटों के भीतर की इसी लूट की वारदात सुलझा भी लिया। दरअसल उन्होंने थाना क्षेत्र में गनवाड़ा के रहने वाले रमेश बहादुर सिंह ने बर्दाश्त के बल की अगर पूछताछ में पकड़े गए थे। आरोपियों ने बताया था कि उसी तरह दुकान वालों के पहुंच हो गया था। गुलाबचंद के ही पुलिस ने मुताबिक इन लोगों को इरादे पे मामले में ठंडा होने के बाद ही लोग आसपास में पैसा बांट लिया। लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने इनके पास पहुंच गई है।